बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक। तो अपना टॉपिक और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जिस तरह आपको पता है कि हम एचबीएल के प्रोडक्ट को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, तो जो मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अभी हम एचबीएल के अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं। एचबीएल के इतने लातादात अकाउंट्स हैं कि अभी तक हमारी अकाउंट की वीडियो ही पूरी नहीं हो रही। तो पहले मैंने सारे करंट अकाउंट को डिस्कस किया था, उसके बाद पीएलएस सेविंग अकाउंट्स को डिस्कस किया था, उसके बाद निसा अकाउंट्स को डिस्कस किया, उसके बाद एचबीएल के इस्लामिक अकाउंट्स को डिस्कस किया था। अभी जो हम आज से शुरू कर रहे हैं ना, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है एचबीएल के टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स। यानी कि इट्स मीन कि टर्म डिपॉजिट, पहले मैं थोड़ा आपको टर्म डिपॉजिट के बारे में बता दूं कि टर्म डिपॉजिट क्या होता है। टर्म डिपॉजिट वो चीज़ होते हैं कि जब हम अपनी अमाउंट को कुछ अरसे के लिए, कुछ टर्म के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स कर देते हैं बैंक के पास, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो टर्म डिपॉजिट क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, किस तरह होती है, ये कौन से अकाउंट्स होते हैं, इन पे क्या टर्नओवर है, क्या चीज़ मिलेगी, कितने अरसे में, कितने अरसे के लिए आपको फ़िक्स करनी पड़ेगी, कब आपको मिलेगी, कब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी बात, सारी जो इसके सिनेरियो है उसकी समझ आ सके। तो चलें शुरू करते हैं आज अपना टर्म डिपॉजिट का पहला अकाउंट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हाई यील्ड फॉरेन फिक्स डिपॉजिट। अब देखें इधर फिक्स डिपॉजिट का नाम आ गया। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है कि आप अपने डिपॉजिट को कुछ अरसे के लिए फ़िक्स कर रहे हैं बैंक के पास। किस तरह फ़िक्स करते हैं वो देखते हैं। फॉर दोज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु विश टू मेंटेन सिक्योर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। अब देखें एच बी एल ने एच बी एल ने इतने अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ना, हर तबके के लोगों को उसने रिकवर किया है। पेंशनियर के लिए भी हैं, यंग पर्सन के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, फीमेल के लिए भी हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी हैं, सैलरी पर्सन के लिए भी हैं, बिजनेसमैन के लिए भी हैं, जिनके छोटे लेवल के बिज़नेस हैं उनके लिए भी हैं, जिनके हाई लेवल के बिज़नेस हैं उनके लिए भी हैं, जिनकी तो हर तबके के लोगों को और हर किस्म के लोगों को उसने अकाउंट इंट्रोड्यूस करके दिए हैं एच ने। तो अभी जो एच ने दे रहा है ना, अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाई यील्ड फॉरेन फिक्स डिपॉजिट है। ए टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी की पे ये बेस करता है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो डिपॉजिट आपका होगा और ये जो प्रोडक्ट आपको मैं बता रही हूँ ये फॉरेन करेंसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हमारे बहनें भाई बाहर मुल्क में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम फॉरेन करेंसी को कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ फिक्स करें, तो उनके लिए ये अकाउंट बहुत सूटेबल है। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल बंदा भी इसको ओपन करा सकते हैं और कोई इंस्टीट्यूशन भी ओपन करा सकती है। इट्स मीन के कोई मल्टीनेशनल लेवल पे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो काम कर रही है और वो फॉरेन करेंसी अर्न कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं अगर अपने फॉरेन करेंसी को फ़िक्स कर लूँ अपने अकाउंट में ना, कुछ अरसे के लिए डिपॉजिट कर लूँ ताकि मुझे टर्नओवर मिल सके, तो उनके लिए ये अकाउंट बहुत बेस्ट है। और मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो इस तरफ आएँ, अपनी करेंसी को इसमें सेफ़ भी रखें। एक तो आपकी करेंसी भी सेफ़ रहेगी, ऊपर से आपको टर्नओवर भी मिलेगा। अच्छा, हम पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू इसका वही चीज़ है जो मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि एच बी एल हाई यील्ड फॉरेन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सर्व टू इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड देम विद अट्रैक्टिव रिटर्न्स। अब देखें इसमें वही बात आ गई है कि वो चाहते हैं कि जो आपके पास फॉरेन करेंसी है उसको आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर लें, फ़िक्स कर लें कुछ अरसे के लिए, ताकि उसके ऊपर आपको अट्रैक्टिव यानी कि अच्छे किस्म का टर्नओवर मिल जाए, मींस के प्रॉफिट आपको मिल जाए, अच्छे किस्म का प्रॉफिट आपको मिल जाए। ठीक हो गया, आपकी अमाउंट सेफ़ की सेफ़ रहेगी, प्रॉफिट का प्रॉफिट भी मिलेगा। अब इसके थोड़े फ़ीचर देख लेते हैं कि इस अकाउंट के फ़ीचर क्या हैं। इस अकाउंट के फ़ीचर आप देखें, वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबल ऑफ चूजिंग ए वैरायटी ऑफ टर्नओवर फॉर योर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। अब देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने फ़ीचर दे दिया। वो कहते हैं कि ये जो आपके टर्नओवर होगा ना,
टिन्योर होगा कि कितने अरसे के लिए आपने इसको जमा करनी है, वो फ्लेक्सिबल है। इट्स मीन कि वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए अपनी फ़ॉरेन करेंसी को डिपॉजिट को फिक्स करना चाहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है, फ्लेक्सिबल दे दिया है उन्होंने ताकि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अपना टिन्योर सेट करें। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अवेलेबल इन द मल्टीपल करेंसी इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, जीबीपी एंड यूरो। अब ये देख लें, वो उन्होंने आपके लिए 3 किस्म की फ़ॉरेन करेंसी ऑफ़र कर ली है। यूएस डॉलर भी की है, जीबीपी भी की है और यूरो भी की है कि आप इनमें अपनी करेंसी को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबल जो टिन्योर है इसका वो क्या है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। ठीक हो गया। वो कहते हैं फ्लेक्सिबल टिन्योर में वो एक आपको की चॉइस पे देख रहे हैं कि आप 1 माह के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, 2 माह के लिए फ़िक्स करना चाहते हैं, 3 मंथ के लिए फ़िक्स करना चाह रहे हैं, 6 मंथ के लिए फ़िक्स करना चाह रहे हैं या 12 मंथ के लिए फ़िक्स करना चाह रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल टिन्योर भी इसी प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये ट्राइड प्रोडक्ट है विद मल्टीपल ऑप्शन ऑफ टर्म एंड रेट्स। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टर्म्स मिलते हैं, फिर उस पर आपको रेट मिलते हैं। आप एक 1 मंथ के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हैं आपको अलग रेट ऑफ़र होगा, 2 मंथ के लिए करते हैं आप उससे ज़्यादा ऑफ़र होगा, 3 मंथ के लिए करते हैं उससे ज़्यादा ऑफ़र होगा, 6 मंथ के लिए करते हैं उससे ज़्यादा ऑफ़र होगा, 12 मंथ के लिए करते हैं तो हाईएस्ट रेट आपको ऑफ़र होगा। अच्छा, इसकी प्रॉफिट पेमेंट आर मेड ऑन मेच्योरिटी, यानी कि इसकी जो प्रॉफिट की पेमेंट है ना वो आपको मेच्योरिटी में मिलेगी। अगर आप 1 मंथ के लिए अगर अपने डिपॉजिट को फिक्स करना चाहते हैं, अपनी करेंसी को फिक्स करना चाहते हैं तो मंथ एंड होने पे मंथ के से महीने के आखिर में आपको उसका टर्नओवर और प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है रोल ओवर ऑप्शन इज़ अवेलेबल, यानी कि रोल ओवर है, आप इसको रोल ओवर भी कर सकते हैं अपनी करेंसी को। ये नहीं कि आपकी करेंसी बाउंड है या आपको नहीं मिल सकती या कुछ भी नहीं, ये रोल ओवर है, आप इसको सर्कल में घुमा भी सकते हैं। फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑप्शन अवेलेबल, देखिए अब इधर बैंक आपको फाइनेंसिंग की ऑफ़र भी कर रहा है कि अगर आपको कुछ अमाउंट किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको फाइनेंसिंग भी बैंक दे सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसको कौन लोग ओपन करा सकते हैं। अच्छा, ओपन तो मैंने आपको पहले बताया, इंडिविजुअल बंदा भी करा सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी करा सकती हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको अपनी आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, अटेस्टेड कॉपी भी देनी पड़ेगी, ओरिजिनल आईडी कार्ड भी साथ ले जाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड यूटिलिटी बिल्स ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन, यानी कि आपको यूटिलिटी बिल्स की एक कॉपी भी देनी पड़ेगी एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए। अगर इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग HBL फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर, यानी कि अगर आपका ऑलरेडी HBL में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है तो उसके लिए आपको दूसरा अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक एडिशनल फॉर्म साइन करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, जिससे आपकी वो अमाउंट फ़िक्स हो जाएगी। अगर आप न्यू कस्टमर हैं, ठीक है, अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपका न्यू फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन होगा, फिर उसके बाद आपका साथ एडिशनल फॉर्म एक फिल होगा, साइन होगा, जिस पे आपके अमाउंट फ़िक्स हो जाएगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस अलॉन विद ए एडिशनल फॉर्म ऑफ HBL हाई यील्ड फॉरेन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि ये फिर अगर कोई ऑलरेडी बंदा है तो उसको एग्जिस्टिंग फॉर्म अलहदा एक दे दिया जाएगा, एडिशनल फॉर्म कि आप इसको फिल कर लें ताकि हम आपका जो है अमाउंट जो है, जो आपकी करेंसी पड़ी है, जो आपका डिपॉजिट पड़ा है, उसको फिक्स कर लें। ऑल प्रॉफिट पेमेंट इज़ सब्जेक्ट टू ज़कात एंड गवर्नमेंट लाइव्स, यानी कि इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगी, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वो अप्लाई होगी। अच्छा, अभी हम एंड पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जहन में आते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल विद द फॉरेन करेंसी अकाउंट, दिस अकाउंट शुड बी इन द सेम करेंसी इन विच द डिपॉजिट इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड इन HBL कैन इन्वेस्ट इन देयर टर्म डिपॉजिट। अगर कोई इंडिविजुअल बंदा है या नॉन इंडिविजुअल है, अगर उसका ऑलरेडी फॉरेन करेंसी अकाउंट HBL में है तो वो HBL को एक एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट फॉर्म साइन करके दे देगा कि मेरी अमाउंट को आप टर्म डिपॉजिट में फ़िक्स कर दें। उसके बाद जो है आपका डिपॉजिट जो है ना वो एक्सेप्टेबल है इन US डॉलर, UK पाउंड एंड यूरो में। मतलब ये 3 करेंसियाँ अलाउड हैं आपको फ़िक्स टर्म डिपॉजिट में डिपॉजिट करने के लिए। अच्छा, द टर्म डिपॉजिट इज़ प्लेस विद ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1000 ऑफ द ईच एलिजिबल करेंसी
विद नो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि 1000 तक आप उस करेंसी को फिक्स कर सकते हैं अपने अकाउंट में। द डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड फॉर द 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये डिपॉजिट की फ्लेक्सिबल टिन्योर ये होंगे 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह या 12 माह। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके अपनी डिपॉजिट को फिक्स करवा सकते हैं। इस पे जो इंटरेस्ट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो पेड होगा आपको मैच्योरिटी पे, यानी कि जब ये मैच्योर होगा पे पीरियड, तो उस टाइम आपको ये पेमेंट कर दी जाएगी। इसका इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है। माइनर कैन इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट थ्रू देयर पेरेंट्स एंड गार्डियन। अगर कोई माइनर भी इसको फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है तो उसको भी अपने गार्डियन या पेरेंट के थ्रू ही ये सर्विस अवेल करनी होगी। कस्टमर कैन adopt for their auto rollers option then time of placement and deposit before maturity of the term deposit। अगर उन्होंने कस्टमर ने रोल ओवर करना है, ऑप्शन वो अवेल करता है, तो वो फिर बैंक को इन्फॉर्म कर देगा। यानी कि मैच्योरिटी से पहले अगर वो इसको रोल आउट करता है अपनी अमाउंट को, तो वो फिर बैंक को इन्फॉर्म कर देगा। वो जो फिर उसका जो वे ऑफ परफॉर्मेंस होगी, जो तरीक़ाकार होगा उसका, वो बैंक उसको बता देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।